एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी। इस वीडियो में हम द बेगर के वर्ड मीनिंग्स और एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो पहला देखिए, जो वर्ड मीनिंग है वो है इंट्रीग। इंट्रीग जो है, इंट्रीग का मतलब होता है षड्यंत्र। क्लॉमनी का मतलब होता है निंदा करना। मेंडिकेंट का मतलब होता है भिक्षुक, भीख मांगने वाला। एक्सपेल होता है बाहर निकाल देना। स्विंडल होता है ठगी, मतलब जो ठगते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। रेथफुली, गुस्से से। गियट होता है चाल। टॉयल होता है मेहनत या परिश्रम। सूडो का मतलब होता है नकली। बिलेट का होता है मतलब लाठी। कॉशियसली होता है सावधानी से, विथ कॉशन। स्कोल्ड, डांटना। शॉवल होता है बेलचा। और फेबलनेस होता है फीबल, जो कमज़ोर होता है। एम्बेरस्ड का मतलब व्याकुल होना या फिर थोड़ा शर्मिंदा हो जाना भी होता है। हॉल का मतलब होता है खींचना। रोस्ट मतलब उपहास करना, मजाक उड़ाना। मिजरेबल, मिजरेबल देखिए निकम्मा भी कह सकते हैं, और जो काफ़ी दुखी हो या फिर जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हो उसको भी मिजरेबल कहते हैं। सॉट होता है शराबी। इनडेप्टेड या इनडेट मतलब जो डेट में यानी कि कर्जे में होता है। कोपेक्स होता है 1 रूबल के 100वें का बराबर हिस्सा, मतलब कोपेक आप कह सकते हैं एक करेंसी की यूनिट है। शॉव्ड हिम असाइड, उसे एक तरफ भेज देना। मीनियल लेबर मतलब छोटा काम जो होता है। प्रीटेंस मतलब होता है कि कोई नाटक करना, ढोंग करना। जियर्ड एट हिम मतलब मजाक उड़ाना। टिमिडली होता है संकोचशील, मतलब थोड़ा संकोच करके। मम्बल गुनगुनाना होता है। सूडो फिर नकली। ग्लूमी जो उदास सा हो। इंडेंटिटी हमने देख लिया था। स्केयर क्रो मतलब डरावना होता है ना, जिससे खेतों में लगा देते हैं, जिससे डर जाते हैं बच्चे। बच्चे नहीं, बेसिकली चिड़ियों को भगाने के लिए जो लगाया जाता है खेतों में, स्केयर क्रो। परपेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। सील स्किन होता है जलव्यागे का पोसी, मतलब परेशान सी, जैसे कि ये होता है कोट मतलब पहनने का कपड़ा। नोटरी जो लिखने का काम करते हैं वो नोटरी होते हैं। रुइन होते हैं कोई चीज़ खराब हो जाना। अपोजिट मतलब होता है उल्टा या फिर के सामने। स्ट्रेन धब्बा या फिर परेशान होना। डिपार्टेड प्रस्थान करना या फिर दूर जाना या फिर बाय बोलना। वैनिश मतलब होता है ओझल हो जाना, ख़त्म हो जाना। और जो स्पैट होता है ये होता है झगड़ा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे इस चैप्टर के। अब देखो हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बैगर, तो जो बैगर यानी कि जो भिखारी था उसका क्या नाम था। तो भिखारी जो था उसका नाम, देखिए 4 ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है लुशॉफ। तो भिखारी जो था उसका नाम था लुशॉफ। नेक्स्ट है लुशॉफ इज़ इन द हैबिट ऑफ, लुशॉफ की क्या आदत थी जिसकी वजह से वो भीख मांगने लगा था। तो वो क्या करता था, मेहनत करता था या फिर वो चोरी करता था, झूठ बोलता था। तो बेसिकली वो एक्सक्यूज़ करता था, मतलब ऐसे ही फालतू के बहाने बनाता रहता था। ये उसकी मतलब आदत हो गई थी बहाने बनाने की। और टेलिंग लाइज मतलब बहाने बनाना या फिर टेलिंग लाई। अगर आपके पास जैसे कि दोनों इस तरीके के ऑप्शन हो तो बी और डी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो झूठ भी बोलता था, है ना। कभी कोई आइडेंटिटी बना लेता था अपनी, कभी कोई आइडेंटिटी बना लेता था, और उसके साथ ही वो बहाने भी बहुत बनाता था। नेक्स्ट है लुशॉफ, वट वॉज लुशॉफ इन हिज अर्लियर लाइफ, तो पहले लुशॉफ क्या करता था। क्या वो स्कूल का टीचर था, क्या वो एक कोई सिंगर था, क्या वो स्टूडेंट था, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है सी, वो रशियन कोयर में एक सिंगर था, मतलब वो एक गाना गाने वाला था, ग्रुप में गाना गाया करता था। नेक्स्ट है वट वर्क डिड सरजी गिव टू लुशॉफ, लुशॉफ ने लुशॉफ को क्या काम दिया सरजी ने। तो उसने क्या काम दिया था, क्या कोई नोट्स प्रिपेयर करने का काम उसको दिया था, कि लकड़ी काटने का काम किया गया था। चॉपिंग वुड फॉर हिम यानी कि लकड़ी काटने का काम। मेकिंग मनी बाय बैगिंग फॉर हिम, तो भीख मांग के ये काम दिया था, या फिर घर की देखभाल करने का काम। तो देखिए इसका आंसर है बी, उसको चॉपिंग करने का यानी कि लकड़ी काटने का काम उसको दिया था। हु वॉज ओल्गा, ओल्गा कौन थी, ओल्गा इनमें से कौन थी। तो ओल्गा जो थी वो सरजी की कुक थी। बी इसका करेक्ट आंसर है, ओल्गा सरजी की कुक थी। नेक्स्ट है डिड लुशॉफ रियली वांट टू चॉप वुड, क्या लुशॉफ सच में वुड काटना चाहता था। तो नहीं, बट वो अपनी बातों में क्योंकि फंस गया था, इस वजह से उसको ये वुड काटने का काम करना पड़ा। वॉट डिड सरजी गिव लुशॉफ फॉर चॉपिंग वुड, तो सरजी लुशॉफ को वुड चॉपिंग करने के लिए क्या देता था। तो अ रूबल, 1 रूबल मतलब रशिया की करेंसी है वो देता था, पैसे मतलब। वॉट डिड सरजी ऑफर टू लुशॉफ, तो सरजी ने लुशॉफ को क्या ऑफ़र किया। तो कम टू
कम ऑन एवरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, हर महीने के पहले दिन वो आ जाए, या फिर हर हफ्ते आ जाए, या फिर हर संडे आ जाए, तो हर मतलब महीने के पहले दिन वो आ जाए। हु मूव्ड इनटू अनदर हाउस, दूसरे हाउस में कौन मूव कर गया, तो सर जी। नेक्स्ट है व्हाट डिड लुशॉफ बिकम लेटर, बाद में लुशॉफ क्या बन गया था, जब वो सरजी से मिला था एक बार तो वो एक नोटरी बन गया था, नोटरी का काम वो करने लगा था। नेक्स्ट है हाउ मच डिड लुशॉफ अर्न पर मंथ वर्किंग एज ए नोटरी, तो नोटरी का काम करते हुए लेखाकार का काम करते हुए कितना कमाता था, तो इसका आंसर है कि भाई वो 35 रूबल अब कमाने लगा था, वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगा था। हु कॉल्ड लुशॉफ हिज गॉडसन, हु कॉल्ड लुशॉफ हिज गॉडसन, लुशॉफ को किसने अपना गॉडसन कहा, तो इसका आंसर है सर जी ने, क्योंकि वो सर जी ने उसको सुधार दिया था, इसलिए सर जी ने ऐसा बोला। हु यूज टू चॉप वुड फॉर लुशॉफ, लुशॉफ के लिए लकड़ी कौन काटता था, सर जी, ओल्गा, दोनों या फिर कोई नहीं, तो भाई ओल्गा, ओल्गा इसका आंसर है। ओल्गा सर जी के लिए लकड़ी काटा करती थी, सॉरी ओल्गा लुशॉफ के लिए लकड़ी काटा करती थी। क्वेश्चन 14 है हु सेट सरजी एक्चुअली ऑन राइट पाथ, तो सच में जो सरजी को सही रास्ते पर लाया था वो कौन था, जो ओल्गा जो कुक थी वो लेकर के आई थी। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द बेगर, द बेगर लेसन के ऑथर का क्या नाम है, किसने लिखा है, तो एंटोन चेखॉफ जो हैं वो बेगर लेसन के ऑथर हैं, यानी कि राइटर हैं। तो कुछ और MCQs भी हैं, इसमें आंसर डायरेक्ट आपके सामने है। वेयर डिड सरजी सी हिम बिफोर, तो हिम यानी कि सरजी ने लुशॉफ को पहले कहाँ देखा था, तो सरजी सॉ हिम बेगिंग इन अ डिफरेंट स्ट्रीट, तो एक दूसरी स्ट्रीट पर, एक और जगह पर जहाँ पे वो भीख मांगता था वहाँ पर सरजी ने लुशॉफ को देखा था। वाई इज़ ही कॉल्ड स्यूडो टीचर, उसको स्यूडो टीचर यानी कि झूठा टीचर उसने क्यों कहा, क्योंकि उसने झूठ बोला था कि वो टीचर है, इसीलिए एज ही लाइड दैट ही वॉज अ टीचर, इसीलिए जो है सर जी ने उसको कहा कि भाई तुम तो झूठे टीचर हो। वाई इज़ द वेफ गिवन हाफ अ रूबल, तो फॉर चॉपिंग वुड एट सरगीज हाउस, तो उसको लकड़ी काटने के लिए पैसे मिलते थे। वाई इज़ आई डिलाइटेड, तो एज लुशॉफ हैज स्टॉप्ड बैगिंग एंड बिकम अ नोटरी, तो आई यानी कि जो बंदा था लुशॉफ को जिसने काम दिया था, सरजी वो डिलाइटेड था, खुश था, क्योंकि अब लुशॉफ एक नोटरी बन गया था, एक अच्छा आदमी बन गया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर, तो ये हमने देख लिया था, एंटोन चेखॉफ। मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी सारे के सारे ही थे, लुशॉफ, सरजी और ओल्गा, ये तीनों के तीनों मेन कैरेक्टर थे इस स्टोरी के। मीनिंग ऑफ क्लॉमनी, क्लॉमनी होता है डिफेमेशन ऑफ करेक्टर, यानी कि करेक्टर जो आपका एक इंसान का चरित्र है उसको डिफेम करा जा रहा है, उसको ख़राब तरीके से दिखाया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं डिफेम करना। लुशॉफ क्या था, ड्रंकर्ड बैगर, मतलब वो पीता रहता था शराब वगैरह और भीख भीख मांगता था। सरजी कौन था, सरजी एक एडवोकेट था। ओल्गा कौन थी, ओल्गा एक कुक थी। तो हमने ये देख लिए कुछ वर्ड मीनिंग्स और साथ ही साथ हमने MCQs भी इसके देख लिए। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ और लाइक करिए, और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन आप लोगों को कमेंट मिल जाएंगे जिसमें सारे के सारे हम लोगों ने जो भी चैप्टर्स वगैरह सारे सब्जेक्ट से बना रखे हैं वो सब आपको मिल जाएगा। थैंक यू।